नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि भक्ति और शक्ति का असली मतलब असल में होता क्या है। जी हाँ, ये कहानी है पवनपुत्र हनुमान जी के जन्म की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है बहुत बहुत समय पहले की। सोचिए, एक ऐसा युग था जब दुनिया को ना एक ऐसे हीरो का इंतजार था, एक ऐसे नायक का जो अंधेरे पर रोशनी की जीत दिला सके। तो आखिर रामकाज की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, उस समय ना पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक दुष्ट राक्षस राजा था, नाम था उसका रावण, और उसके आतंक से पता है तीनों लोग कांप रहे थे। और बस इसी बढ़ते हुए अंधकार को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना फिर से करने के लिए भगवान विष्णु ने तय किया कि वो श्री राम के रूप में अवतार लेंगे। लेकिन सोचिए, श्री राम का ये जो महान काम था, जिसे हम रामकाज भी कहते हैं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसे पूरा करने के लिए उन्हें एक खास साथी की जरूरत थी। एक ऐसा साथी जो सिर्फ ताकतवर ना हो, बल्कि जिसके पास बुद्धि भी हो, और सबसे ज्यादा जरूरी, वो एक निस्वार्थ भक्त हो, जिसके मन में कोई लालच ना हो। तो अब कहानी का अगला पन्ना पलटते हैं, और यहीं से कहानी में आती है माता अंजना। चलिए देखते हैं कि माता अंजना की तपस्या कैसे इस दिव्य घटना का कारण बनी। कल्पना की वहीं रहती थी माता अंजना। वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं, और एक पुत्र की इच्छा में उन्होंने सालों साल कठोर तपस्या की थी। और पता है वो हर दिन क्या प्रार्थना करती थी? वो सिर्फ एक ही चीज मांगती थी, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा बेटा दीजिए जो सिर्फ मेरा ना हो, बल्कि पूरी दुनिया का भला करे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस संसार की भलाई की कामना की। कितनी बड़ी बात है ये। अब जब भक्ति इतनी सच्ची हो, तपस्या इतनी कठोर हो, तो उसका फल तो मिलना ही था, है ना? और ये फल मिला पवन देव यानी हवा के देवता के वरदान के रूप में। पवन देव उनकी भक्ति से इतने खुश हुए कि वो खुद उनके सामने आए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे अंजना, तुम्हारे घर एक ऐसा अद्भुत बालक जन्म लेगा जिसमें शक्ति तो असीम होगी, पर उसका दिल फूल से भी ज्यादा कोमल होगा। और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। माता अंजना और केसरी के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली जन्म नहीं था, ये एक दिव्य जन्म था। जैसे ही उस दिव्य बालक ने पहली सांस ली, पूरे आकाश में देवताओं के नगाड़े गूंजने लगे। स्वर्ग से फूलों की बारिश होने लगी, और चारों तरफ हर दिशा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। और ये जश्न सिर्फ देवता ही नहीं मना रहे थे, जंगल के सारे जानवर, सारे पक्षी, सब खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी की पूरी प्रकृति उस बालक के आने का जश्न मना रही हो। और वो बालक, अरे उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान थी, इतनी चमकीली और प्यारी कि उसे देखकर लगता था जैसे खुद सूरज ही धरती पर उतर आया हो। ये सब देखकर सभी देवता तो समझ ही गए थे कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उन्हें पता चल गया था कि इस बालक का जन्म एक बहुत बहुत बड़े मकसद के लिए हुआ है। चलिए देखते हैं कि उसका नाम क्या रखा गया और भविष्य क्या था। पता है, खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, इस बालक का नाम, इसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। और भगवान शिव ने तो ये आशीर्वाद दिया कि ये बालक कोई और नहीं, मेरा ही अंश है। ये जो दिव्य कथा है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें जीवन के बारे में कुछ बहुत बड़ी बातें सिखाती है। चलिए देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सच्ची भक्ति में वो ताकत होती है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। दूसरी सीख ये है कि असली ताकत विनम्रता के साथ ही अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात, महान असल में वही बनता है जो अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए, रामकाज के लिए लगा देता है। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, हनुमान जी का कौन सा गुण है जो दिल को सबसे ज्यादा छू जाता है? उनकी वो असीम शक्ति, उनकी अटूट भक्ति, या फिर उनका वो दया से भरा हुआ हृदय? इसी सुंदर विचार के साथ आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है।